मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता जी। मेरी अभी एक किताब आई है जो दुनिया की किसी भी ज़बान में ये पहली किताब है शायरी की जो पूरी जंगल पर लिखी गई है। अच्छा। और पहली बार रामायण के तकरीबन सभी पात्रों पर मैंने नज़में लिखी हैं। 1/3 जो उस किताब का पार्ट है वो पूरा रामायण है। अभी हिंदी में भी आ रही है वो किताब। मैं उस किताब से एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ, अहिल्या, जो रामायण का हिस्सा है। ये ऐसी महफिल है कि मुझे ये नज़्म पढ़नी चाहिए और बापू के सामने तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अर्ज़ किया है कि राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, मूर्ति ही मुझे रहने देते। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ। जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस रूप से, इस जिस्म से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें छेड़े ना किसी इंद्र की आंखें मुझको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। देवियां, औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ। जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस रूप से, इस जिस्म से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें छेड़े ना किसी इंद्र की आंखें मुझको। जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे। बहुत शुक्रिया। जिसमें छेड़े ना किसी इंद्र की आंखें मुझको। जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे। मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे। मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा भाई। उसी किताब से, रियल जंगल से, मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। टाइम कम है तो 10 मिनट में मुझे भी अपना काम करना है। ज़रूर। उसका शीर्षक है उस कविता का, पेड़ कभी नहीं मरता है। इस शीर्षक है, पेड़ कभी नहीं मरता है। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया भाई। वाह बहुत वाह। फिर से जी। हाँ। जी मैं पढ़ता हूँ। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता बन जाए किसी को भी मालूम नहीं। वाह। लकड़ी और मिट्टी में जाने जड़ का कब रिश्ता बन जाए किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। क्या बात है। वाह। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। वाह वाह भाई, अंदर पेड़ हरा रहता है। वाह।
बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है, पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं मरता है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। 2-3 गज़लों में से मैं कुछ कुछ शेर सुना देता हूँ। जी नई गज़ल है आप सबके लिए भी, मेरे जो साथी शोरा हैं, कि कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए गए, कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। वाह कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। बहुत बढ़िया। वाह बढ़िया भाई। बहुत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर से मुकर्रर पढ़ दीजिए फिर से। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। ये शेर भी सुन लें साहब। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, क्या बोलते हैं। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। वाह जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, जी जंग लड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया नवाजिश। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। वाह भाई वाह। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। एक गज़ल के 2-3 शेर और बापू तवज्जो चाहता हूँ आपकी, कि गुज़रता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, वाह गुज़रता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूँ और सफ़र पूरा नहीं होता। वाह गुज़रता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूँ और सफ़र पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उस पे मोहब्बत भी ज़रा रखना, जी लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी ज़रा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। वाह नवाजिश। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। बापू ये शेर आपके हवाले से मैंने अभी आपको किताब अपनी पेश की है, उसमें मैंने लिखा है कि सबके अपने, एक थे कबीर एक हैं आप, सबके अपने हैं आप। क्या बात है। हर धर्म का आदमी आपकी इज्जत करता है, आपसे प्यार करता है। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी ज़रा रखना, जी परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। ये शेर के वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। वाह 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 भाई बहुत बढ़िया। वाह बहुत बहुत बढ़िया। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया। फिर से। जी मैं पढ़ता हूँ, मैं हासिल करता हूँ। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। और इस गज़ल का आखिरी शेर है, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, जी खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वाह भाई